देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी व जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, छोटी बहन बेटी साध्वी अन्नपूर्णा जी महाराज महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, उनके चरणों में नमन करता हूँ। पांडे जी को नमन करता हूँ। ऐसे माता पिता को नमन करता हूँ जो साध्वी अन्नपूर्णा भारती जैसी शेरनी को जन्म देते हैं। आज अमरकानंद जी और ज्ञाननाथ जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरे शरीर के हिस्से हैं। मैं एक नौजवान का, एक ऐसे दिलेर नौजवान का जिसने मरे हुए हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया, मैं यहाँ केवल उसका अभिनंदन करने के लिए आया, उसे दंडवत प्रणाम करने के लिए आया। कालीचरण जी महाराज ने जिस तरह से पूरे हिंदू समाज में एक आशा का, एक विश्वास का, एक आवेदन का प्रयास किया है, अभी 3 महीने से ज्यादा जेल में रहकर आए हैं। इन्होंने राजनीति की उस गंदगी की तरफ, जिसके सामने मेरे अपने पिता और दादा नतमस्तक थे, मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। आपकी जय, समझ आपकी जय। मुझे इस बात से बिल्कुल 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 कोई मतलब नहीं है कि ये माँ गांधी की आराधना कैसे करते हैं, क्योंकि ये इनका और माँ के बीच का अपना संबंध है। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करते हैं, क्योंकि ये बाबा जाने। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि धर्म के लिए मर मिटने का, बलिदान देने का और जेल जाने का जज्बा जिस नौजवान में है, मैं उसे दंडवत करूं, मैं उसे प्रणाम करूं। मैंने अपने साथियों से कहा कि हमें महाराज जी का अभिनंदन करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की और 8 तारीख को गाजियाबाद में, हालांकि हम पर बड़ी बंदी से लगाई हुई है, ना तो हमारे कार्यक्रमों को परमिशन मिल रही है और प्रशासन का कहर, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई गिला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हमने अपने पसीने से सींचा है, और वो जितनी प्रतिबंध हम पर लगा सकते हैं उससे भी हजारों गुना ज्यादा प्रतिबंधित हमें कर रहे हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं स्वामी जी की एक भी बात को नहीं काटूंगा। स्वामी जी ने जो कहा, एक नौजवान के रूप में उन्होंने अपनी बात कही, और मैं अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जीवन के सारे रंग देख चुका है, केवल 5 से 7 मिनट में अपनी बात कहने वाला हूं बस। राजनीतिक ताकत, एक समय था जब हमारे बाप दादा ये मानते थे कि गांधी और नेहरू यदि इस धरती पर नहीं आते तो हिंदू बचता ही नहीं। ये हमारे बाप दादा मानते थे। मेरे अपने बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे। हम गांधी को गाली देते थे क्योंकि हम तो कभी भी गांधीवादी नहीं रहे। हमारा तो आरएसएस में पूरा, हम तो आरएसएस में रहे, फिर हिंदू महासभा में चले गए। तो हम जब गांधी के बारे में बोलते थे वो खाना नहीं खाते थे उस दिन। फिर हमारे पिताजी वाली पीढ़ी आई, वो ये विश्वास करती थी कि इस दुनिया में यदि कुछ अच्छा होगा तो केवल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी करेंगे। आज हमारे लोगों की पीढ़ी है, नौजवानों की, आज हमारी पीढ़ी ये मानती है कि इस देश में जो आज सत्ता में है, अगर कोई अच्छा कर सकेगा तो ये कर सकेंगे। इस देश में नारे लगे थे, इस देश में नारे लगे थे, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और ये नारे जिसके लिए लगाए गए, उसने हिंदुओं की क्या दुर्गति की, ये सारी दुनिया को पता है। हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हिंदू राजनीति की शरणागत रहता है, नेताओं के तलवे चाटता है और केवल नेताओं के चंबन के सिवा कुछ करता नहीं। जितनी ताकत आज हिंदुओं के पास है, आप लिखकर रखिए, दोबारा कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि इस देश में केवल 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री हिंदू रहना है। आप एक बार और भारत का प्रधानमंत्री हिंदू को बना सकते हैं, उसके बाद आपके घर खाली हो जाने वाले हैं। और
जो राज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके घरों में नौजवान ही नौजवान होंगे, आपके घर खाली होंगे। एक बार और आप अपना प्रधानमंत्री बना सकते हो। अब वो आप किसी को भी बना लेना जिसको आपका मन करे। एक बार और आप उत्तर प्रदेश में अपना हिंदू मुख्यमंत्री बना सकते हो। उसके बाद ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी हिंदू बनना है और ना ही भारत का प्रधानमंत्री कभी हिंदू बनना है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम हार रहे हैं सब कुछ, मुझे केवल इस बात का दुख है कि हम बिना लड़े सब कुछ हार रहे हैं। कल मैं गाजियाबाद में भंडारे में गया था। भंडारा था, गाजियाबाद के बराबर में मोरटा एक गांव है, वहां झगड़ा चल रहा था कब्रिस्तान का। वहां मुसलमान बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, बहुत थोड़े से मुसलमान हैं। वहां एक कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान के गेट का झगड़ा चल रहा था। गांव के हिंदुओं का कहना था कि इसका गेट होना चाहिए मुसलमानों की बस्ती की तरफ, और मुसलमान कोशिश कर रहे थे कि इसका गेट होना चाहिए हिंदुओं की बस्ती की तरफ, ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को डराया जाए। हमारे यहाँ के मंत्री जी हमारे अपने हैं, मेयर हमारे अपने हैं, विधायक हमारे अपने हैं, सब अपने हैं। हमारे एसएसपी साहब अपने हैं, डीएम साहब अपने हैं। वहां केवल एक हेड कांस्टेबल मुसलमान है महाराज जी, केवल एक हेड कांस्टेबल मुसलमान है। और उस हेड कांस्टेबल मुसलमान ने इतनी मजबूत लिखत पढ़त कर दी है कि पूरी राजनीति, पूरा शासन, पूरा प्रशासन एक उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। और स्थिति यह है कि गेट हिंदुओं की तरफ ही खुलने वाला, क्योंकि जितने लोग विधायकों के पास गए, विधायकों ने कहा भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो हिंदू मुस्लिम का मामला है, हम इसमें क्या कर देंगे, ये तो भाई आपस में सुलझाओ। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास लोग गए, डीएम साहब ने कहा भाई देखो ये तो जो कोर्ट करेगा कोर्ट करेगा। अब कोर्ट में लड़ने के लिए मुसलमान हेड कांस्टेबल तो है, लेकिन हमारे एसएसपी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए एक बाल बराबर भी कुछ कर दे। कौम को दिलेर बनाओ और अपने बच्चों को तैयार करो कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। फौजों ने, पुलिस ने, सिपाहियों ने कभी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। ये तो राज बदलेगा, और शासन ने, राजनीति ने हमें दफनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो नेता योगी जी की बात और है, हम योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं राजनीति में, क्योंकि योगी जी संत हैं। लेकिन गाजियाबाद के हमारे क्षेत्र में जाओ, एक नेता बताना जिसने चुनाव के समय हमारे पैर न पकड़े हो, और फिर एक नेता बताना जिसने चुनाव के बाद में यह ना कहा महाराज तुम तो गलत आदमी हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, भाईचारा आने दो समाज में। लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पसीना बहाया होगा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जब मेरा भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी 4 महीने से जेल में पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल भी नहीं रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने किन लोगों के लिए जान दी अपनी, किन लोगों के लिए मरने के लिए तैयार घूमता रहा। आज हिंदू संगठन केवल एक काम करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और समय पर भाग जाते हैं। ये हमारी यही फौज थी, आदि भारत की फौज कश्मीर में पड़ी हुई थी। अभी ये पुलिस वाले सारे मेरे बेटे हैं, सारे। मैं गांव से हूं। ये कोई जाट का लड़का होगा, कोई अहीर का लड़का होगा, कोई गुजर का लड़का होगा, कोई लोधे का लड़का होगा, कोई राजपूत का लड़का होगा, कोई ब्राह्मण का लड़का होगा, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए अफसर केवल ये ढूंढ रहे हैं कि ये बाबा कुछ बोले तो इस पर रासुका लगाओ, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन, मुझे तो छोड़ो, जिस दिन इनके घर में
मैं पुलिस वालों के स्वामी जी केस बता सकता हूं कि जब पुलिस वालों की बेटियां हमने बचाई, वो हमारे पैर पकड़ के रोए कि महाराज कुछ भी करके डिपार्टमेंट साथ नहीं दे रहा, मेरी बेटी को बचाओ। इनका भाग्य और मेरा भाग्य अलग नहीं है, लेकिन किस्मत हम भाई हैं। हमें हिंदू को धर्म समझाना पड़ेगा। राजनीति हमने बहुत समझ ली। हम पिछले 1400 साल से राजनीति समझ रहे हैं। इस देश को राजनीति समझाई पृथ्वीराज चौहान ने, राजनीति समझाई पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद सारे हिंदू राजाओं ने हमें राजनीति समझाई। जिन हिंदू राजाओं पर हम गर्व करते हैं, उन हिंदू राजाओं ने भी कभी धर्म के लिए लड़ाई नहीं की, केवल अपने राज के लिए लड़ाई की। यह दूसरी बात है कि उनके राज में हिंदू थोड़ा सुरक्षित बचा, लेकिन बीमारी का इलाज किसी हिंदू राजा ने यहां नहीं किया। केवल 2 राजा हुए इस देश में जिन्होंने इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की, एक बाजीराव और एक बंदा बैरागी। और तीसरा आदमी इस धरती पर जो पैदा हुआ जिसने इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की, वो था सावरकर। नाथूराम गॉडसे जी जिनके शिष्य थे, वीर सावरकर। राजनीति के बारे में वीर सावरकर का एक मुझे आज याद आता है। सत्ता वाले लोग आधा बताते हैं कि एक दिन समय आएगा जब ये कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी। इसके बाद का भी एक सेंटेंस उन्होंने बोला था कि एक दिन समय आएगा जब ये जनसंघ पहले कांग्रेस बनेगा और कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग बनेगा। और इसका कारण क्या है कि हम हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने नेताओं के सामने अपना मुंह खोल सकें। एक योगी जी से कुछ नहीं होगा, कोई भी आदमी हो। मैं तो ये मानता हूं कि ये हिंदुओं का, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का सौभाग्य है कि उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा योद्धा है। लेकिन अकेले योगी जी कुछ नहीं कर सकते भाई, गलतफहमी में मत रहना। आज दुनिया भर के मुसलमानों का निशाना है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग उन्हें राजनीति से हटाना चाहते हैं। आपको, हर व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ बनना पड़ेगा ताकि आपका खौफ, आपका डर हर दुश्मन के मन में हो, वरना आप अब जिंदा नहीं रह सकते। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो मैं गणितज्ञ हूं बेसिकली, और डाटा जो अभी स्वामी जी गिनवा रहे थे, हिंदुस्तान को ये आंकड़े हमने बताए, पूरे इस देश को कोई बताने वाला नहीं था। जब अरब में हमारा मंदिर टूट रहा था, जिसे वो बैतुल्ला मुकद्दस कहते हैं ना स्वामी जी, वो अरब में हमारा शिव मंदिर था और उसमें 360 अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं थी। जब वो मंदिर तोड़ा जा रहा था तो पूरी दुनिया में 70 करोड़ हिंदू थे, 70 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, पूरी दुनिया में 15 लाख मुसलमान और 70 करोड़ हिंदू थे। और जब अंग्रेज इस धरती पर आया, हम केवल 18 करोड़ रह गए थे। स्वामी जी 1100 सालों में हम केवल 18 करोड़ रह गए थे पूरी दुनिया में। इसका मतलब तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। मोदी जी का गोल्डन पीरियड जा चुका है। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे बचाने हैं या नहीं बचाने हैं ये आपको सोचना है। अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं, और दूसरी बात, कम से कम बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। जिन्होंने एक एक बेटा पैदा कर रखा है, हमारा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, और सारे हिंदुओं ने यह पाप किया है। इस पाप को भुगतेगा कौन? धर्म के विरुद्ध चला कौन? धर्म के विरुद्ध आप चले। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है कमजोर होना। आपका जो एक बेटा होगा, ये नहीं क्योंकि हर चीज से आपके इकलौते बेटे को खतरा होगा, हर चीज से खतरा होगा। या मुन्ना कुमार जी बैठे हैं, हम लोग इनके साथ गली गली में जाके लड़ते थे। अभी इन्होंने हिंदू महासभा का अधिवेशन किया, पता नहीं कहां से पता चल गया मैं आने वाला हूं।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने फोन किया कि अगर आप आए तो गिरफ्तार करेंगे आपको, यहां पर कोई बचा नहीं सकता। और मुझे पता है हिंदू मेरी जमानत भी नहीं करवा सकते अब, जबकि देश का राष्ट्रपति कट्टर हिंदू, देश का प्रधानमंत्री आप सबका आदर से है, गृह मंत्री कहते हैं कि पटेल से भी ताकतवर लौह पुरुष गृह मंत्री है भारत का, लेकिन हिंदू को छोटी छोटी धाराओं में जेल में सड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम राजनीति के अलावा कुछ जानते ही नहीं, और राजनीति में भी केवल इतना जानते हैं कि भाई जो आज राज कर रहे हैं ये हमारे मालिक है। और महामंडलेश्वर जी, एक बहुत बड़ी मजाक की बात बताता हूं। अकबर के समय दिल्ली में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, दिल्ली में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, आप गूगल पर सर्च करिए। बड़े बड़े हमारे मठाधीश आए और धर्म सभा में स्वामी जी एक धर्मादेश दिया गया। उस धर्मादेश का नाम है दिल्लीश्वरो वाह जगदीश्वरो वाह। जो दिल्ली का अधीश्वर है, जो दिल्ली का राजा है, हमारे लिए वही जगदीश्वर है, वही भगवान है। ये हमारे धर्माचार्य पहले भी कर चुके हैं, तो आज के धर्माचार्यों की भी कोई गलती नहीं है। हमारी पीढ़ी से पुराने धर्माचार्य ज्यादातर कांग्रेसी थे, उससे पहले सारे अंग्रेजों के भक्त थे, और उससे पहले के सारे रहीम और रसखान को बड़ा महात्मा मान बता रहे थे, जबकि रहीम और रसखान ने जितना हिंदू धर्म को समाप्त किया इतना किसी ने नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, इतना बोलता नहीं हूं मैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी अंतिम समय आ रहा है मेरी हताशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई भी सनातन के पास ऐसा खिवैया नहीं है जो सनातन को सनातन सिखा सके। और जब तक ऐसा कोई हमारे बीच में अवतार नहीं आता तब तक हमारे बचने की संभावना शून्य भी नहीं है। तब तक स्वामी जी हमारे बचने की संभावना शून्य भी नहीं है। जब तक हिंदुओं को कोई लड़ना नहीं सिखा देता तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। और इसका उदाहरण देखो यहूदियों से। मैं तो इजराइल में रहकर आया हूं डॉक्टर साहब, जब तक यहूदी लड़े नहीं वो मरते रहे। जिस दिन उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया आज पूरी दुनिया उनसे डरती है। एक हम हैं, यहां केवल पैसा इकट्ठा करे जा रहे हैं, केवल राजनीति करे जा रहे हैं, ये पता ही नहीं कि स्वाभिमान और सम्मान कैसे बचेगा। स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा। और वो ये नहीं देखेंगे कि औरत किसकी है, केवल ये देखेंगे हिंदू की औरत है, तो यही होगा जो स्वामी जी ने कहा है। इससे बचने की तैयारी करो। जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार महामंडलेश्वर।